हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टार्ट कोडिंग चैनल। और आज हम आ गए हैं अपने मॉडल एग्नोस्टिक एजेंट के ट्यूटोरियल पे। इसमें हम क्या देखेंगे कि अगर मुझे जेमिनी के अलावा दूसरे मॉडल्स यूज करने हैं, ठीक है, जैसे कि एंथ्रोपिक यूज करना है, क्लॉड यूज करना है एंथ्रोपिक का, या फिर मुझे ओपन एआई भी मॉडल यूज करना है, जीपीटी 5.1 समथिंग लाइक दैट, ठीक है, वैसे मॉडल यूज करना है, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ अपने गूगल एडीके में बेसिकली। और उसके लिए गूगल एडीके यहाँ पे जो है हमें एक ट्यूटोरियल भी यहाँ पे प्रोवाइड करता है, जो कि यहाँ पर दिया गया, आप देख सकते हो। इनको जाके फॉलो कर सकते हो आप, शुभम साबू, ठीक है, एआई प्रोडक्ट मैनेजर हैं ये गूगल में। आप देख रहे हो यहाँ पे इनका प्रोफाइल भी दिया हुआ। बेसिकली मैं बताता रहता हूँ अपने हर ट्यूटोरियल में इनके बारे में थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पे इन्होंने ये पूरा ओपन सोर्स किया हुआ है। तो यहीं से हम लोग दूसरा ट्यूटोरियल आज करने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग देखेंगे कि कैसे हम जो है दूसरे मॉडल यहाँ पे अप्लाई करेंगे बेसिकली। चलो फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे सीधे कोड पैटर्न पे आता हूँ मैं। आप देख रहे हो यहाँ पे ये लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पर, यानी कि एडीके के अंदर आपको लाइट एलएलएम मिल जाता है यहाँ पे बेसिकली, ठीक है। तो लाइट एलएलएम के थ्रू ही हम लोग क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे अपने ओपन एआई को, एंथ्रोपी के मॉडल्स को बेसिकली, ठीक है। और उसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, देख रहे हो यहाँ पे मॉडल यहाँ से हमने बनाया, और इस मॉडल को जो हमारे पास ऑलरेडी एजेंट था वहां पे हम इस मॉडल को रख देंगे बेसिकली। तो ये मॉडल हमारा जो है कौन सा यूज होना शुरू हो जाएगा यहाँ पे, जो भी हम मॉडल अपना थर्ड पार्टी मॉडल यहाँ पे लगाएंगे, यानी कि जेमिनी के अलावा हम कोई मॉडल अगर यहाँ पे यूज करते हो, या मॉडल यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे बात ये आती है कि कुछ चीजें समझने वाली, वो जरूरी ध्यान से समझना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने ओपन राउटर का यूज किया है। ओपन राउटर मैं बताता हूँ क्या है। अगर आप ओपन राउटर का यूज करते हो तो ओपन राउटर पे क्या होता है, आप एक एपीआई की बनाओ और आप कोई भी मॉडल रीड कर सकते हो ओपन राउटर की एपीआई की को यूज करके, ठीक है। इवन जैसे रेपलिट आपने देखा होगा, रेपलिट जो है एक प्लेटफॉर्म है जो कि क्या करता है, कोडिंग एडिटर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये आपको बहुत सारे मॉडल इसमें दिखते हैं, कोई मॉडल आप सेलेक्ट कर सकते हो, तो वो रेपलिट भी इसको यूज कर रहा है बेसिकली, ओपन राउटर को, ठीक है। इसके थ्रू यहाँ पे आप 500 प्लस 300 प्लस मॉडल्स को एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे दिया भी हो इसके बारे में, देख रहे हो, मैं दिखाता हूँ 300 प्लस मॉडल्स। इस पे क्लिक करूंगा तो देखो सभी मॉडल यहाँ पे अवेलेबल है। एक एपीआई की जनरेट करनी है आपको, कोई भी मॉडल आप यूज कर सकते हो, ठीक है। इसमें से बहुत सारे मॉडल्स फ्री भी हैं, देखो पे फ्री लिखा हुआ है जैसे कि, ठीक है। और एपीआई की आपको चाहिए होती है, वो एपीआई की आपको बनानी है। उसके बाद यहाँ से भी आप जो मर्जी मॉडल यूज करो आप वो इजीली कर सकते हो। इवन इसको ओपन कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये 5.2 कोडेक्स मॉडल है, इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे इसके बारे में प्रॉपर बताया हुआ है, ठीक है। तो ये ओपन राउटर के बारे में, ओपन राउटर भी आपको एक दिन ओपन राउटर का भी टोटल दूंगा। अगर आप बताओगे मुझे, कमेंट करो फटाफट से, अगर ओपन राउटर के ऊपर भी आपको ट्यूटोरियल चाहिए तो ये भी आपको समझा दूंगा। अभी बेसिकली यहाँ पे क्या है कि ये हमें जो हम कर रहे हैं अपना ट्यूटोरियल, उसमें यहाँ पे क्या है, आप देख रहे हो ओपन राउटर का यूज इन्होंने किया है बेसिकली। अब मैं जो है यहाँ पे ओपन राउटर का यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली जो है चैट जीपीटी की डायरेक्टली ओपन एआई प्लेटफॉर्म से एक की मैंने जनरेट कर रखी है। और देख रहे हो यहाँ पे, ये देखो, ये मेरा बजट भी चल रहा है, $120 यहाँ पे पड़े हुए हैं, और इसमें से भी जो है $0.01 मेरा यूज हुआ है बेसिकली, ठीक है। मुझे नहीं पता, मैंने सिर्फ $5 ऐड करे थे पिछले साल, लेकिन भाई अब यहाँ पे $120 का बजट दिखा रहा है, ठीक है। तो आप भी जाके चेक कर लो अपने ओपन एआई के प्लेटफॉर्म में अपने, अब ये कैसे दिखा रहा है पता नहीं, आई डोंट नो, बट ठीक है, अब हमने इसको यूज करना शुरू कर दिया है इसीलिए। और अब यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ, एक एपीआई की मेरे पास ऑलरेडी जनरेटेड है, और वो एपीआई की हम लोग क्या करेंगे अपने ट्यूटोरियल में यूज करेंगे बेसिकली, ठीक है। जो हमारा ट्यूटोरियल है हम उसमें यूज करेंगे एपीआई की। चलो फटाफट से काम शुरू करते हैं, अब बातें बहुत हो गई है, अब हम आ जाते हैं अपने प्रैक्टिकल पे। और अगर आपको भी एपीआई की जनरेट करनी है, लास्ट ट्यूटोरियल जाकर के देखना है, तो पहले तो लास्ट ट्यूटोरियल की बात करता हूँ। ये हमने लास्ट ट्यूटोरियल बनाया था जिसमें कि हमने अपने बैंकिंग एजेंट को स्मार्ट बनाया था, पूरा मैंने समझाया था इसमें, बिफोर मॉडल टूल बैक और बिफोर टूल कॉल बैक, इसको कैसे यूज करते हैं, टूल्स कैसे यूज करते हैं, वो सारा लास्ट ट्यूटोरियल में बता चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। अब हमारा जो है यहाँ पे ये प्लेलिस्ट ऑलरेडी चल रही है, डिस्क्रिप्शन को लिंक मिल जाएगा, इस प्लेलिस्ट से जाके इसको एक्सेस कर लेना, ठीक है। तो चलो फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। और स्टार्ट करने के लिए आपको ओपन एपीआई की जनरेट करनी पड़ेगी। अगर नहीं आती तो यहाँ पर एक ट्यूटोरियल पड़ा हुआ है, इसको जाकर के देखोगे, ठीक है। देखो मेरे चैनल पे सर्च करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा हाउ टू जनरेट ओपन एआई एपीआई की, ठीक है। यहाँ से फटाफट जाके एपीआई की जनरेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद नई भी एपीआई की जनरेट करनी तो कोई बात नहीं, आप बस बने रहो इस ट्यूटोरियल में। चलो हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, और यहाँ पे अपना काम स्टार्ट करते हैं बेसिकली। अब हमारे को जो है यहाँ पे क्या चाहिए ये देखते हैं। यहाँ से हमारे को इस लाइन को कॉपी करना पड़ेगा। अब मेरे पास जो एजेंट है ऑलरेडी, बैंकिंग एजेंट, उसी में ही हम क्या करेंगे, उसी को चैट जीपीटी के थ्रू आज एक्सेस करके देखेंगे, ठीक है, एंथ्रोपी को चैट जीपीटी के थ्रू। तो यहाँ पे मैंने लाइन कॉपी कर ली, लाइट एलएलएम का हम यूज कर रहे हैं। अब ये लाइट एलएलएम क्या चीज है ये भी बताता हूँ आपको। अब जब आप जुड़े हो तो आपको सब कुछ बताना मेरा फर्ज है। तो लाइट एलएलएम को हम पहले यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। लाइट एलएलएम को इंपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे दूंगा, ठीक है, ये वही लाइन रख दूंगा। यहाँ पे देख रहे हो मॉडल्स हैं बहुत सारे, उसमें से हम एक मॉडल यूज कर रहे हैं यहाँ पे, यानी कि एडीके के अंदर, जो एडीके हम यूज कर रहे हैं ना गूगल का, उसके अंदर इन्होंने ऑलरेडी, क्योंकि हम फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे बहुत सारे देख रहे हो, बेस एलएलएम, गैमा एलएलएम, जेमिनी एलएलएम, लाइट एलएलएम एक है, वो उस लाइट एलएलएम को हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया बेसिकली, ठीक है। अब इस लाइट एलएलएम को हम यहाँ पे यूज करेंगे। लाइट एलएलएम को यूज करने के लिए यहाँ पे
हमें नीचे आ जाना है और लाइट एलएलएम को यहाँ पे लिख देंगे हम ऑलरेडी। ये हमारे पास बैंकिंग एजेंट, यहाँ पर ये एलएलएम एजेंट जो हमने कल बनाया था ये वो वाला बेसिकली, ठीक है। इसी की एक और पहले तो मैं एक कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इसकी जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। और जो पुराने वाला है इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि मैं नहीं करता ये कोड आपको जो है यहाँ पे पड़ा रहेगा तो आपके लिए आसानी रहेगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने कमेंट आउट कर दिया है अपना जो एजेंट था। अभी हम जो है नया एजेंट यहाँ पे जो है हमने कॉपी करा ना इसको, तो इसको हम यहाँ पे मॉडिफाई करने वाले हैं। उससे पहले हम यहाँ पे लाइट एलएलएम का यूज करेंगे। लाइट एलएलएम के लिए मैं इधर आ जाता हूँ और लाइट एलएलएम के लिए इसको कॉपी करूंगा, ठीक है। इसको कॉपी करूंगा क्योंकि यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, जब मैं इसको कॉपी कर लूंगा यहाँ से, तो ये लाइट एलएलएम जो हमने इंपोर्ट किया था उस क्लास को यहाँ पर, ये क्लास मेरे पास आ गई। अब मुझे यहाँ पे चैट जीपीटी का मॉडल यूज करना है, तो यहाँ पे मेरे को मॉडल का नाम देना है, जो भी मैं मॉडल यूज करना चाहता हूँ बेसिकली उस मॉडल का हम नाम यहाँ पे देंगे। तो इसको एम्प्टी कर देता हूँ। यहाँ पे ओपन राउटर एपीआई की नहीं, ओपन एपीआई की दूंगा, क्योंकि मैं ओपन राउटर के थ्रू नहीं कर रहा। मैंने आपको बताया ना, ओपन राउटर से जो है आप किसी भी एलएलएम को एक्सेस कर सकते हो। मेरे पास ओपन राउटर में पैसे मैंने नहीं डाले हुए, मैंने ओपन एआई प्लेटफॉर्म पे पैसे डाले हुए हैं, तो मैं चैट जीपीटी की यहाँ पे डायरेक्टली डालूंगा। और उसके लिए यहाँ पे एक वेरिएबल है ओपन अंडरस्कोर एपीआई अंडरस्कोर की, एनवायरमेंट में से ये डायरेक्टली एपीआई की उठा लेगा। मैंने सेव कर रखी है अपनी एपीआई की अपने सिस्टम एनवायरमेंट वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पर एनवायरमेंट वेरिएबल होते हैं, इसमें सेव करी हुई है, आप भी कर सकते हो बेसिकली, ठीक है। इजीली हो जाती है। और वहाँ पे बस एक की बना लो और एपीआई की जनरेट करके उसकी वैल्यू रख दो, तो ये ऑटोमेटिकली उठा लेगा। एक बेस यूआरएल आपको देना है, ओपन राउटर वाला नहीं देना। बेस यूआरएल यहाँ पे हम देंगे डायरेक्ट ओपन एआई प्लेटफॉर्म का, जो कि है ये। इसको कॉपी कर लेता हूँ, मैं रखा हुआ यहाँ पे, ठीक है, ताकि टाइम थोड़ा बचे हमारा। और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये आ गया यहाँ पे बेस यूआरएल आ गया, क्योंकि इस यूआरएल के आगे का एंड पॉइंट हिट होएगा। तो बेस यूआरएल ये हो गया ओपन एआई का, और यहाँ पे मॉडल देना पड़ेगा, ठीक है। अब लाइट एलएलएम के अंदर मॉडल डाल देते हैं। लाइट एलएलएम क्या है पहले वो बताया तो, ठीक है। लाइट एलएलएम भी एक यहाँ पर जो क्या है, लाइट एलएलएम आप इससे क्या कर सकते हो, 100+ एलएलएम्स को कॉल कर सकते हो, ठीक है। और वहाँ पे फॉर्मेट जो होगा वो ओपन एआई का फॉर्मेट ही यूज होगा कंसिस्टेंटली। ओपन एआई इनपुट आउटपुट फॉर्मेट ही आपका यूज होने वाला है। तो अगर आप एक्चुअली ओपन एआई इनपुट आउटपुट स्टैंडर्ड की जो कि वर्ड स्टैंडर्ड है, तो आप जो है 100+ एलएलएम्स की आउटपुट को ओपन एआई इनपुट आउटपुट में कन्वर्ट कर सकते हो इजीली यूजिंग लाइट एलएलएम। इसलिए यहाँ पे गूगल भी जो है आपको लाइट एलएलएम ही इंटीग्रेट करके दे रहा है अपने पास मॉडल में बेसिकली, ठीक है। जो इसके खुद के मॉडल है फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क का ही फायदा होता है कि हमें बहुत सारी चीजें जो है पहले से बनी बनाई मिल जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लाइट एलएलएम आ गया हमारा बेसिकली। इसको तो भूल ही जाओ ऊपर वाले बैंकिंग एजेंट को, क्योंकि हम यहाँ पे आज अपना यूज करने वाले हैं दूसरा एजेंट, जो कि है हमारा है बैंकिंग एजेंट है, बट हम एलएलएम के थ्रू यूज करेंगे। तो यहाँ पे मॉडल चाहिए होगा। अब मॉडल यहाँ पे कहाँ से आएगा वो भी बताता हूँ आपको, ठीक है। मॉडल के लिए आपको आ जाना है चैट जीपीटी की वेबसाइट पे, ठीक है। ये आगे developers.openai.com, यहाँ पे देखो ये सारे मॉडल दिखा रहा है। बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल यूज करूंगा आपको, चैट जीपीटी 5 मिनी, ठीक है। तो फास्टर कोस्ट एफिशिएंट, ये कर लो, कोई भी कर सकते हो। तो या ये कर लो, या ये जीपीटी 5 नैनो भी कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। तो चलो मिनी का यूज करते हैं। इसके रिस्पॉन्सेज थोड़े से बड़े होते हैं, बट कॉस्ट एफिशिएंट वर्जन है, ठीक है। इसको कॉपी कर लो। इसके बारे में पढ़ना है वो आप यहाँ पे जाके सारा पढ़ सकते हो अच्छे से। और इस मॉडल को हम यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये मॉडल आया यहाँ पे, एपीआई की उठा लेगा उससे, और मेरे बेस यूआरएल भी यहाँ पे दे दिया। इतना काम हमारा सेट हो गया। हमारा लाइट एलएलएम के थ्रू रैपर जो था वो तो क्रिएट हो गया हमारा मॉडल का, ठीक है। तो अब दूसरी चीज एक और करनी है, वो हमें क्या करनी पड़ेगी, मैं वापस आता हूँ इसी रैको पे। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एजेंट यूज हो रहा है। हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे, एलएलएम एजेंट। अब हमें एजेंट यूज करना है, एलएलएम एजेंट नहीं यूज करना, ठीक है। क्योंकि एलएलएम एजेंट सिर्फ जब आप जेमिनी के मॉडल एक्सेस करोगे तब आपको एलएलएम एजेंट यूज करना है। अगर आप दूसरे एजेंट्स कोई भी इसमें दूसरा कोई भी वो डाल रहे हो, तो वहाँ पे सिर्फ एजेंट आएगा यहाँ पे। इवन इसको ऐसे ना करो, ठीक है। इसको एलएलएम एजेंट ही रहने दो। यहाँ पे कॉपी करके यहीं से ही आपको एजेंट भी मिल जाएगा, ठीक है। एजेंट, तो ये एजेंट आ गया। इस एजेंट को हम यहाँ पे क्या करेंगे, बैंकिंग एजेंट जो है हमारा, जो कि एलएलएम एजेंट बना, उसको कमेंट आउट कर दिया पिछले ट्यूटोरियल वाला, और इस वाले को हम क्या करेंगे यहाँ पे सिंपली एजेंट बना देंगे, ठीक है। तो ये बन गया हमारा एजेंट यहाँ पे। तो अभी हमारा एजेंट यहाँ पे रेडी हो गया है। और मॉडल भी यहाँ पे देखो, मॉडल यहाँ पे जेमिनी 2.5 फ्लैश, जो कि हमारा ऊपर से मैंने कॉपी करा है पूरे का पूरा, ठीक है। इस मॉडल को यहाँ पे हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमें जेमिनी का मॉडल यूज नहीं करना, हमें यहाँ पे चैट जीपीटी वाला मॉडल यूज करना। तो मॉडल इज इक्वल टू मॉडल कर देता हूँ, ठीक है। मॉडल इज इक्वल टू मॉडल क्यों करा मैंने, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो ये मॉडल यहाँ पे है, तो मॉडल इज इक्वल टू मॉडल कर दिया। ये मॉडल मैंने बना लिया पूरा लाइट एलएलएम के थ्रू, ओपन एआई वाला, और यहाँ पे इसको रख दिया। अब हमारा जो है बैंकिंग एजेंट यहाँ पे यूज रेडी है, इसको यूज करने के लिए चैट जीपीटी को यूज कर, ठीक है। एक और चीज यहाँ पे, वो ये उसके बारे में ही बताता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो पिछले वीडियो में यहाँ पे एक्चुअली में सिस्टम रूल हमने यूज किया, ठीक है। ये प्रॉम्प्ट इंजेक्शन कैसे यूज करते हैं मैंने बताया था, बिफोर मॉडल कॉल बैक, ठीक है। ये फंक्शन कॉल होता है हमारा जब हमारे को क्या करना होता है,
पिछले जो हमारे को प्रॉम्प्ट के साथ कुछ एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शंस भेजनी होती है, ठीक है, क्योंकि हम फ्रेमवर्क का यूज करना है, इस बात का याद रखना। अलग से आप यहाँ पे मैसेजेस पास नहीं कर सकते, जैसे कि नॉर्मली होता है ना चैट जीपीटी वगैरह में। जीपीटी में आपने देखा होगा मैसेजेस अलग से हम रख सकते हैं यहाँ पे बेसिकली इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ऐसे करके मैसेजेस इज इक्वल टू ऐसे कुछ दे देते हैं बेसिकली, और यहाँ पे लिख देते हैं ऐसे रोल इज इक्वल टू सिस्टम, ये चीज देते हैं, ठीक है। ये हम यहाँ पे नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पे इसको एक्सेस नहीं मिलती, इसको हम यहाँ पे डायरेक्टली इस तरीके से देंगे। यहाँ पे हम सॉरी, इसको हम डायरेक्टली यहाँ पे पास करेंगे, जो भी हमें मैसेज पास करना है, इसीलिए ये बिफोर मॉडल कॉल बैक यहाँ पे मिलता है, ठीक है। यही कारण है बिफोर मॉडल कॉल बैक का। मॉडल को कॉल बैक कॉल करने से पहले आपको अपने प्रॉम्प्ट को थोड़ा बहुत चेंज करना है। ऐसा नहीं है खाली प्रॉम्प्ट ही चेंज करना होता है, यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो आप, ठीक है। कि इस स्पेसिफिक मॉडल को कौन सा यूजर एक्सेस करेगा नहीं करेगा, वो सारी चीजें हम बिफोर मॉडल कॉल बैक के थ्रू ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। अगर यूजर हमारा जो है ऑथराइज नहीं है, तो हम उसको यहीं कहीं वापस बोल देंगे कि भैया यू आर नॉट ऑथराइज टू यूज दिस मॉडल, वो भी कर सकते हैं, बट मैंने बिल्कुल सिंपल रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सिस्टम रूल हमने लिया था लास्ट टाइम, तो यहाँ पे सिस्टम रूल हमने ले रखा है, लेकिन यहाँ पे जो जीपीटी के मामले में यहाँ पे सिस्टम रूल नहीं चलता है, यहाँ पे डेवलपर रूल चलता है, ठीक है। अगर सिस्टम रूल दोगे तो ये वाली जो लाइन यहाँ पे लिखी हुई आएगी वो नहीं आएगी हमारी प्रॉम्प्ट में बेसिकली, तो डेवलपर रूल यहाँ पे आपको कर देना है, ठीक है। बस इतनी ही चीजें भी बताता हूँ डेवलपर रूल भी हमने क्यों करा, क्योंकि नई डॉक्यूमेंटेशन में जीपीटी की सिस्टम रूल की जगह जब हमें आप जानते हैं जब भी सिस्टम को या मॉडल को इंस्ट्रक्शन देनी होती है तो हम सिस्टम के थ्रू देते हैं, लेकिन जीपीटी ने अभी नया चेंज करा है, वहाँ पर उसने क्या कर दिया, सिस्टम की जगह वो बोलता है आप डेवलपर रूल को। तो यहाँ पे डेवलपर रूल यहाँ पे इस तरीके से आप लिख दोगे, जब भी कोई ट्रांजेक्शन से रिलेटेड मैं प्रॉम्प्ट दूंगा, यूजर प्रॉम्प्ट देगा, तो ये वाली रिमाइंडर देगा कि भैया रिमाइंड देम बैंक नेवर आस्क फॉर ओटीपी। चलो बस स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से। बातें बहुत हो गई, यहाँ पे मॉडल मॉडल भी हमारा रेडी हो गया सारा, और लाइट एलएलएम आ गया, एजेंट आ गया, अब इसको रन कर देते हैं। तो यहाँ पे सिंपली हम लिख देंगे एडी के ऊपर, ठीक है। एडी के वेब से ये रन हो जाएगा, और एडी के वेब को लिखने के बाद चलेंगे सीधा हम यूजर इंटरफेस पे। तो बस चलते हैं यूजर इंटरफेस पे, जैसे ये रन होता है हमारा, चल पड़ा हमारा, ठीक है। और हम आ जाते हैं यहाँ पर बेसिकली, तो अभी हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं अपना बैंकिंग एजेंट, और अब जो है हम यहाँ पे चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हाई आर यू, ठीक है। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सेज थोड़े से लंबे आएंगे, आप देखोगे ना लास्ट वीडियो में उसमें हमने जेमिनी के मॉडल यूज करे थे, 2.5 फ्लैट यूज करा था, वो थोड़ा सा छोटा रिस्पॉन्स देता था। इसके रिस्पॉन्स देखना भाई, बहुत लंबे लंबे रिस्पॉन्स हैं इसके, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है मॉडल कौन सा यूज कर रहा है। जीपीटी नैनो यूज कर लो आप, नैनो से आपको स्मॉल रिस्पॉन्स मिलेंगे, ठीक है। नैनो आप कहाँ से यूज कर सकते हो, यहाँ देखोगे तो नैनो भी है हमारे पास। इसमें ये वाला मॉडल यूज कर रहे हैं, इसको थोड़ा बैक कर दूँ, तो यहाँ पे आप नैनो भी यूज कर सकते हो, ठीक है, GPT-5 नैनो, इससे थोड़ा और फास्ट रिस्पॉन्स आएगा। और अभी हम वापस आ जाते हैं किया, ठीक है। तो देखो कितना बड़ा रिस्पॉन्स है, आई एम बैंकिंग एजेंट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हो सिक्योरिटी नोट भी साथ साथ है, वी हैंडल इन ट्रांजेक्शन, रिमेंबर द बैंक विल नेवर आस्क फॉर योर ओटीपी। आप एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे मैंने इस पे बोला था कि जब भी कोई ट्रांजेक्शन से रिलेटेड काम होगा तब ही आपको रिप्लाई करना है ये वाला, बैंक विल नेवर आस्क फॉर योर ओटीपी। अगर कोई यूजर ट्रांजेक्शन से रिलेटेड कोई चीज करता है, जबकि मैंने फिर बोलता हाय हाउ आर यू, ठीक है। अब यहाँ पे इसने बताया कि मैं आपके साथ हेल्प कर सकता हूँ ट्रांजेक्शन सपोर्ट में, लेकिन इससे सिक्योरिटी नोट में देखोगे अपने आप कितने बढ़िया तरीके से लिखा है, इफ वी हैंडल एनी ट्रांजेक्शन, स्पेशली लिखा है कि अगर आप कोई ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको ध्यान रखना है नेवर बैंक आपसे ओटीपी के बारे में नहीं पूछेगा। डिस्क्लेमर भी यहाँ पे आ रहा है आफ्टर मॉडल कॉल बैक से, लास्ट वीडियो जाकर के देखो, वहाँ पे आपको समझ में आएगा डिस्क्लेमर और ये कैसे आ रहे हैं यहाँ पे सिक्योरिटी नोट, ठीक है। ये हमने ही लगाए हैं यहाँ पे बेसिकली दोनों चीजें, ये लगाया है सिक्योरिटी नोट यहाँ पे, और वहाँ पर सिक्योरिटी नोट ये रहा हमारा। इसको डेवलपर रूल देना पड़ेगा, अगर मैं सिस्टम रूल दे दूँ तो ये आपको नहीं दिखेगा। देखो मैं सिस्टम रूल यहाँ पे देता हूँ तो वो नहीं दिखाएगा ऐसा कुछ भी, ठीक है, सिस्टम रूल, क्योंकि जीपीटी ने अपनी डॉक्यूमेंटेशन में बोला है कि सिस्टम नहीं यूज करना, डेवलपर यूज करना है, ठीक है। तो अगर मैं दोबारा से रन करता हूँ तो आपको मैं दिखाता हूँ फर्क यहाँ पे इसलिए, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, बंद कर देते हैं ये एजेंट को, क्योंकि मैंने दोबारा से नया वाला चालू कर दिया है बेसिकली। और अभी नया वाला जो चालू करा है इसमें फिर से लिखूंगा हाई हाउ आर यू, सेम प्रॉम्प्ट दूंगा, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे इवन ट्रांजेक्शन भी करूंगा ना अगर मैं, तब भी आपको वहाँ पे कोई सिक्योरिटी नोट नहीं आएगा, सिर्फ डिस्क्लेमर आएगा, ठीक है, ओटीपी वाला। यहाँ पे हाई हाउ आर यू लिख देते हैं, हाई हाउ आर यू, ठीक है। तो रिस्पॉन्स थोड़ा सा यहाँ पे टाइम ले रहा है क्योंकि मेरा इंटरनेट भी थोड़ा सा स्लो है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये डिपेंड करता है, बहुत सारी चीज़ होती है, इंटरनेट के ऊपर भी डिपेंड करता है। इसको हम ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं, ठीक है, फाइन ट्यून कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे अपने ट्यूटोरियल्स में गाइस। तो जैसे यहाँ पे रिस्पॉन्स आता है, देखो देखो यहाँ पे खाली डिस्क्लेमर आया है, कोई भी यहाँ पे वो नहीं आया है कि बैंक नेवर आस्क फॉर ओटीपी। इवन मैं इसको बोलता हूँ ट्रांसफर करो तब भी नहीं आएगी, ठीक है। ट्रांसफर $50 फ्रॉम 12345267890, ठीक है। जिसने पिछले ट्यूटोरियल्स देखे हैं, पिछले वीडियो देखे, उनको समझ में आ जाएगा कि ये हमने क्या बना रखा है, बेसिकली किस तरीके से काम कर रहा है, देख रहे हो। तो यहाँ पे आ रहा है सिक्योरिटी रिमाइंडर, तो बहुत अच्छी बात है यहाँ पे बैंक विल नेवर आस्क फॉर ओटीपी शेयर, ठीक है। तो ये दे रहा है, ऐसा नहीं है, अब ये कैश से भी उठाता है, ठीक है, ध्यान रखना बहुत सारी चीजें होती हैं।
एक रूल कभी काम नहीं करता कि एक रूल जो है वही काम करेगा। इसमें कैशे भी होता है, ठीक है। अगर मैंने एक बार इसमें रन कर लिया तो ये फास्टर एक्सपीरियंस के लिए अपने कैशे से उठाता है, ठीक है। जो जो सिमिलर क्वेरीज होती हैं उनको कैशे से उठाता है बेसिकली। तो यहाँ पे देख रहे हो, अब ये बोल रहा है कि, लेकिन यहाँ पे एक चीज देखो, ये जीपीटी जो 5.1 मिनी है हमारा, यहाँ पे स्पेशल लिख रहा है कि रिप्लाई विद येस टू प्रोसीड विद ट्रांसफर। ये कंफर्म करने के लिए बकायदा पूछ रहा है, देख रहे हो। जिप जेमिनी को मैं यूज कर रहा था डायरेक्ट ट्रांसफर कर देता था, लेकिन ये पूछ रहा है जी पहले हर बार यही पूछता है कि कंफर्म करना है तो बताओ, ठीक है। और उसके बाद और भी बता रहा है चेक बैलेंस करना चाहते हो, कैंसिल करना चाहते हो, ठीक है। तो मैं यस कर दूंगा तो ये ट्रांसफर करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये फर्क पता किस चीज का है, मॉडल का फर्क होता है गाइस। ये यहाँ पे जो मॉडल हम यूज कर रहे हैं ना, GPT-5 मिनी, ये फास्टर कोस्ट एफिशिएंट वर्जन जीपीटी फॉर वेल डिफाइंड टास्क। वेल डिफाइंड टास्क है क्योंकि कंफर्मेशन भी यहाँ पे दे रहा है आपको, ठीक है। तो ये मॉडल का फर्क होता है, दूसरा मॉडल यूज करोगे तो वो नहीं आपको कंफर्म करने वाला, यही फर्क होता है, ठीक है। देखो डन कर दिया, ट्रांसफर दिस इज गारंटी, देखो डिस्क्लेमर भी यहाँ पे फिर से आ गया बेसिकली। तो इस तरीके से आप देख रहे हो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, चैट जीपीटी को यूज कर लिया। इसी तरीके से आप चाहो तो यहाँ पे एंथ्रोपिक को भी यूज कर सकते हो, फिर यहाँ पे आपको एंथ्रोपिक की लगानी पड़ेगी। मेरा मतलब है लाइट एलएलएम को यूज करो, मॉडल बनाओ और मॉडल को यहाँ पे पास कर दो। लेकिन आपको एजेंट यूज करना है, अगर आप एलएलएम एजेंट नहीं यूज करना, अगर आप जेमिनी यूज कर रहे हो, ठीक है, तो खाली एजेंट यूज करना है। और बिफोर मॉडल कॉल बैक तो यहाँ पे चल ही रहा है, आफ्टर मॉडल कॉल बैक ये टूल चल रहा है। आफ्टर मॉडल में इसमें डिस्क्लेमर देता है ये बेसिकली, ठीक है। ये बिफोर टूल कॉल बैक है। तो यहाँ पे देखो एक मैंने स्टेटमेंट लगाई है, रनिंग बिफोर टूल कॉल बैक फॉर टूल। अब यहाँ पे दिखाएगा भी बेसिकली, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको नजर भी आएगी ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी। और देखो यहाँ पे ना रनिंग बिफोर टूल कॉल बैक, टूल कौन सा यूज करा इसने, टूल इसमें करा ट्रांसफर फंड्स टूल यूज करा, ठीक है। और फ्रॉम अकाउंट आईडी इससे ट्रांसफर इसमें करे कितने 50। तो यहाँ पे भी ये सही से दिखा रहा है, ट्रांसफर फंड्स टूल यूज करा इस तरीके से। और यहाँ पे आपको ट्रांसफर बताता ही रहेगा कि ये आप यहाँ पे इसकी पूरी ट्रेसिंग देख सकते हो, कॉल एलएलएम में क्या हुआ, ठीक है। यहाँ पे इसका रिस्पॉन्स देख रहे हो, ये रिस्पॉन्स क्या है यहाँ पे एलएलएम का, ट्रांसफर फंड्स को कॉल करा। उसके बाद क्योंकि आपने बोला था यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे एग्जीक्यूट टूल, ठीक है। फिर से यहाँ पे क्योंकि टूल यूज करा इसका कोई रिस्पॉन्स मिला, टूल को सिर्फ वो कॉल करता है और वापस आ जाता है, फिर से उसको रिस्पॉन्स मिला, ये रिस्पॉन्स नहीं आ रही है, डन आई हैव ट्रांसफर फ्रॉम बी से। और ये जनरेट कंटेंट तो एक जिप इसका वो है बेसिकली, एडीके का एक अपना इंटरनल वो है जनरेट कंटेंट, जिससे कंटेंट जनरेट करते रहता है यहाँ पे, ठीक है बेसिकली। तो ये चीज है, अगर कंटेंट्स में आ जाओगे तो आप देखोगे यहाँ पे पार्ट्स जीरो टेक्स्ट यहाँ से निकाल रहा है इसको बेसिकली, ठीक है। और यही चीज आप यहाँ पे देखोगे हमने अपने कोड में भी लिखी हुई है। जब हम इसको जो भी ये कंटेंट हम चेंज करते हैं कुछ भी कंटेंट में अपने, तो आप देखोगे तो वो यहीं से ही चेंज कर रहा है, ठीक है। जैसे कि मुझे मॉडल के प्रॉम्प्ट में कुछ डालना है तो मैं देखो यहीं से एक्सेस कर रहा हूँ उसको। एलएलएम रिक्वेस्ट एक पैरामीटर होता है, इसको लो आप और यहाँ से डॉट कंटेंट, ठीक है। और यहाँ से देख रहे हो -1, क्योंकि वहाँ पे एक ही है, -1 लिखो या 0 लिखो कोई दिक्कत नहीं है कंटेंट्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद पार्ट्स के 0 से टेक्स्ट उठा लो, और उस टेक्स्ट में मैं बोल रहा हूँ कि अगर नहीं है आपका रूल तो रूल ऐड कर दो। तो यहाँ पे ये रूल ऐड कर देते हो ताकि मल्टीपल टाइम्स ना दिखाए, ठीक है। तो नया प्रॉम्प्ट क्या बन जाएगा, करंट टेक्स्ट प्लस हिडन रूल। हिडन रूल क्या है, इसको सिस्टम को हम प्रॉम्प्ट दे रहे हैं कि साथ में ये भी दिखाओ, ठीक है। तो वो इस प्रॉम्प्ट को समझेगा और आपको पूरा प्रॉम्प्ट दिखाएगा। तो ये हो गया बिफोर मॉडल कॉल बैक। इसी तरीके से आफ्टर मॉडल कॉल बैक भी अगर आप देखोगे, यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, जो रिस्पॉन्स आ रहा है रिस्पॉन्स डॉट कंटेंट्स डॉट पार्ट्स, ठीक है। तो यही चीज है यहाँ पे आप देखोगे, रिस्पॉन्स डॉट कंटेंट डॉट पार्ट्स, और उसके अंदर यहाँ पे ये जीरो इंडेक्स पे ये पड़ा हुआ, यानी कि ये लिस्ट है बेसिकली, ठीक है। इस लिस्ट में 0 से हमने टेक्स्ट, तो यहीं पे ये टेक्स्ट है हमारा, जो कि हमारा टेक्स्ट ये उठाता है बेसिकली, ठीक है। -1 हमने यहाँ पे ले लिया, लास्ट वाला टेक्स्ट जो भी है। और उसके अंदर क्या करो, डिस्क्लेमर ऐड कर दो। इसीलिए आपको लास्ट में यहाँ पे क्या दिखाई देता है, डिस्क्लेमर दिखाई देता है लिखा हुआ। तो ये इसका आर्किटेक्चर भी है प्रॉपर, जो मैंने आपको समझाया, ठीक है। अब हम आज के वीडियो में ये हमने देखा बेसिकली, चैट जीपीटी हमने देख लिया। आप इसमें क्या करना, इसमें आप वो यूज करके देखना बेसिकली, एंथ्रोपी का मॉडल, ठीक है। एंथ्रोपी का मॉडल यूज करके देखना, और कोई भी डाउट है तो मुझे पूछना, ठीक है। और कोई आराम से देखो, पोज करके देखो वीडियो को, समझ में आएगा आपको अच्छे से। ये टूल्स यहाँ पे लगे हुए हैं सारा कुछ बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग क्या देखने वाले हैं, बहुत जबरदस्त चीज देखने वाले हैं। अब हम इसको स्ट्रक्चर्ड आउटपुट देने वाले हैं, ठीक है बेसिकली। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे, स्ट्रक्चर्ड आउटपुट। ये है हमारा थर्ड वन, देखिए स्ट्रक्चर्ड आउटपुट एजेंट। इसके बारे में हम देखेंगे, इसको सीखेंगे अच्छे से, कैसे हम लोग आउटपुट को अपनी स्ट्रक्चर कर सकते हैं। वीडियो देखना, उसमें आपको समझ में आएगा कैसे हम लोगों ने आउटपुट को स्ट्रक्चर करा। बैंकिंग एजेंट के आउटपुट को भी स्ट्रक्चर करके देखेंगे, कस्टमर सपोर्ट की आउटपुट को भी स्ट्रक्चर करके देखेंगे, ईमेल का स्ट्रक्चर भी देखेंगे, कैसे रिस्पॉन्स देगा हमारे को, वो सब कुछ हम देखने वाले हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। और धीरे धीरे डेटाबेस भी लेकर के आएंगे, इसमें डेटाबेस भी लगाएंगे, इसको डिप्लॉय भी करेंगे, ठीक है। इसको आप टेस्ट भी करोगे लाइव मेरे साथ बेसिकली, ठीक है गाइस। तो बस आज की वीडियो में तो यही था। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।